सर ए और बी दोनों में से कोई एक ही आंसर है। दोनों हो सकते हैं बेटा? सर नहीं है दोनों। अच्छा, एक ही है। यस सर, पक्का एक ही आएगा। स्क्रीन शेयर कर देना बेटा मैंने। हाँ यस सर। सर। यस सर। यस गाइस, चलो अब सबने क्या क्या लॉजिक लगाया पहले मुझे वो बताओ। A square inscribed in the circle. Finish. One side of the square is parallel to the y is equal to x plus 3. Okay, एक y is equal to the slope आ गया x is equal to 1. हमारे पास इसका स्लोप आ गया 1 और इसका आ गया -1 क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। यस, हमको एक तरह से चारों साइड्स के स्लोप पता चल गए। ये इसका m1, इसका m, इन दोनों का m11 और नीचे वाले का -1। अभी बोलो ना क्या करोगे? सर सबसे पहले तो सी और डी ऑप्शन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 2 हो ही नहीं सकता सेंटर से। हाउ यू विल डिसाइड दैट? क्यों? अच्छा, सर 5,3 का डिस्टेंस। गुड तो वो पॉइंट। दोनों तो पहले से ही कैंसिल ही हो गए। ये कौन? देखो वेरी गुड। देखो ये वाला दिमाग बहुत अच्छा लगाया कि जो, मगर ये थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाएगा। एक पॉइंट है 7,3 और 1,5,3 सेंटर है, तो आपका डिस्टेंस हो गया 7 - 5 2 सर 4। वो तो 2 ही होगा, और दूसरे 3,3 दोनों में 2 ही आएगा, बट बॉम्बे दोनों में में से तो कोई एक ही आंसर है। नहीं, मगर आप बोल रहे हो बी और सी नहीं हो सकता, बी तो हो सकता है। सर मैंने सी और डी बोला। ओके ओके ओके, सॉरी। बॉम्बे है। देखो 6 बॉम्बे। - 5 + 1 और 3 - √3 में से 3 गया तो रूट नहीं बेटा, ये भी तो हो सकता है। देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - √3 - 3 होल स्क्वायर। ये हो तो रहा है बेटा, 6 - 5 1 और 3 कैंसल, √3 का स्क्वायर 3, ये भी तो हो सकता है बेटा, सी भी हो सकता है। देखो बेटा ये ऐसे लेंथी मेथड मत चूज करो तुम, ये क्या आपके लिए बाद में दिक्कत होगा। ये अभी ये डिस्टेंस वाला भी अपन नहीं करते हैं। और आईआईटी में तो जो क्वेश्चन होगा ना बेटा, देखो चारों ऑप्शन की डिस्टेंस 2 2 आ रही है। आईआईटी में तो ऐसा कभी घटिया देंगे ही नहीं इस टाइप से सोचने वाला। चलो इसके अलावा कोई ने और क्या सोचा? ए या बी कैसे आया, कैसे आया, कुछ बताओ क्या सोचा? सर ए और बी या सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस सर। अरे नहीं यार, तुम लोग तो अभी सर्कल का इक्वेशन भले ना सेटिस्फाई करे, पर ये थोड़ी ना जरूरी है कि वो वर्टाइसिस हो स्क्वायर के। हाँ यस, ये सब मेथड मैं तुमको समझाने के लिए, कंसेप्चुअल के लिए ये कर रहा हूँ। तुम इससे आंसर लाना मत चालू करो, ये आखिरी में ऑप्शन चेक करने के मेथड होते हैं। स्क्वायर के और सर्कल के फंडे लगाओ। ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाला मेथड छोड़ दो भाई। ये टू चेक होता है, नॉट टू कैलकुलेट होता है। यस एनीबॉडी? सर अगर हम कोई भी दो साइड लाए उसकी वैल्यू, और उस दोनों से हम लोग को वर्टेक्स मिल सकती है। रेडियस पता है, दो बीच में पाइथागोरस। ओके फाइन, आप दो इक्वेशन ला सकते हो, तो दो इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? ए बी या बी सी या सी डी की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट सर करोगे? इक्वेशन है, साइड की वैल्यू बीच में 90 डिग्री बनाता है स्क्वायर, तो उससे पाइथा रेडियस पता है साइड तो की लेंथ पाइथागोरस बोल रहा है बनाएगी ये, ना। लेंथ बोल लेंथ, रहा है ये। लेंथ ना, साइड की लेंथ पाइथागोरस से 2√2। डीसी और सेम होती है। तो ये तो हो गया 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 2√2 2√2। लेंथ भी आ गई आपके पास। अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2√2 आ गई।
लेंथ भी आ गई, बट उससे क्या मतलब निकल रहा है? सर हमको कोई भी एक वर्टेक्स निकालनी है तो हम लोग को वो करते थे ना, दोनों जो कोई भी दो लाइन है उसका इंटरसेक्शन, मतलब जो वर्टेक्स निकालना है तो एक वाई और एक्स डाल देते थे। नहीं समझा, नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन कर। सर अगेन बेटा बोल क्या बोल रहा है? सर अगर समझ लो डीसी और एडी हमको पता चल गया उसकी इक्वेशन या कुछ भी, तो हम वो भी करते हैं। आपने 2 दिन पहले ही करवाया था, जैसे कोई भी दो इक्वेशन मिल गई तो उस स्क्वायर वाला इक्वेशन था तो उसमें उस दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ना हम लोग। मगर आप डीसी और एडी की इक्वेशन कैसे निकालोगे? अभी तो वही क्वेश्चन है ना, हमको इक्वेशन ही तो निकालना है मेन। वो तो फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, बट हाउ यू विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एबीसीडी? इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालोगे? भाई ललित कैसे किया? सर मैं तो फिगर से कर रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा है। कैसे कर रहा है? ये मतलब ग्राफ से कर रहा हूँ। ये लाइन बना दी, फिर स्लोप ओके, -1 है और स्लोप 1 है। 1 1। मगर उसमें भी चारों क्वाड्रेंट ही फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो ऑल आर हाँ सर, पॉजिटिव। इक्वेशन फाइंड कैसे होगी वही नहीं आ रहा। हाँ, ये लॉजिक लगाओ ना। गुड। आप दिमाग लगाओ कि इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना है। लॉजिक लगाओ गुप्ता जी, सोचो। स्क्वायर की कोई प्रॉपर्टी? सर पैरामेट्रिक फॉर्म लगा के वो पॉइंट नहीं निकाल सकते। चलो एक बात तो सच्ची सोची कि हमने एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। गुड गुड, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोचेंगे। चलो ये बात एक ठीक हो गई, है ना। अब एक बात तो याद रखा करो कि 90% आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को पुट किया करो, है ना। ये एक एडवांस वाले बच्चे की स्टाइल होती है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो क्या कहते हैं इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कहीं पर भी हो, आपका ये लॉजिक एक होना चाहिए, है ना बेटा। ये एक अच्छा लॉजिक है। चलो ये तो एक मेथड बता, अब एक बात बता के छोड़ दी। अभी आगे क्या क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे यहाँ से कुछ नहीं होगा बेटा। यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल को पास करेंगे, मगर उससे उससे थीटा स्लोप कुछ थोड़ा आ रहा है। सर वो सेंटर से करेंगे तो सेंटर से करेंगे मतलब क्या? सेंटर से करेंगे बेटा, नहीं समझ में आ रहा। सोचो सोचो थोड़ा बहुत। एक लाइन है जिसका स्लोप यू नो द स्लोप। सारा कंसेप्ट उसी पे आओ। स्लोप आपको पता है, आपको पॉइंट निकालना है, तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, मतलब कुछ कुछ। भाई सोचो, कल इतना प्यारा सोच रहे थे, आज कोई सोच ही नहीं रहा है कुछ। भाई सोचना पड़ेगा।
स्क्वायर है, सर्कल के अंदर है। 12 को तो आना चाहिए क्योंकि ये उनके 12 का एक पार्ट है, एओडी के अंदर आता है। हिंट भी दे दी मैंने। देखो, एक पैरामीट्रिक अपन ने कोऑर्डिनेट लिया, लेट पी ए के कोऑर्डिनेट अपन ने ले लिया, सपोज r cos थीटा h प्लस r cos थीटा कॉमा k प्लस r sin थीटा। यस्टरडे वी डिस्कस्ड, है ना। h आपका हो गया सेंटर, तो h सेंटर कितना हो गया बेटा? सेंटर हमारे पास था 5 प्लस 2 cos थीटा कॉमा 3 प्लस 2 sin थीटा। बेटा ये एक पॉइंट आ गया। यस, है ना, ये कोई पॉइंट आ गया। ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा लॉजिक सोचना है बस, ज्यादा नहीं। स्क्वायर का वर्टेक्स स्क्वायर का, अच्छा ऐसे सोचो कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, हमारे पास एक लाइन है, ये लेंथ हमारे पास है 2√2, है ना। ये लेंथ हमको स्क्वायर की दे रही है ना, 2√2। ओके, हमको ये पता है 2, हमको ये पता है 2, ये कोऑर्डिनेट पता है 5,3। ये इसका मिड पॉइंट होगा, सॉरी इसका स्लोप भी पता है लाइन का। -1। तो देखो बेटा, इक्वेशन क्या होगी इसकी, टेंजेंट की, ये सॉरी इसकी इक्वेशन की ए बी बोल देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी बेटा? तो बेटा इसको मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान सुनना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होती है ना। देखो y इज इक्वल टू एम, एम कितना है बेटा? -1, तो x प्लस सी, एक तरह से इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अरे यस, अरे हाँ या यस ना सर। यस सर। गाइस? आपको मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ यार देखो सुनो, ये जो एक ए बी था ना अपना, ये जो एक ए बी था, ये ए बी है ना, इसको मैंने उठा के नीचे ले आया, ये ए बी हो गया, है ना। फिर मैंने क्या किया, ये रेडियस रेडियस 2 हो गया हमारे पास, 2√2 लेंथ हो गई, इसका स्लोप हमको पता है -1, है ना। तो मेरे को इक्वेशन बता दी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, बस हमको c निकालना है ना। अभी चलो वापिस आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर 5,3 एक पॉइंट पता है आपको, एक लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो यस कैन सर, यू, एक पॉइंट स्क्वायर का पॉइंट आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला क्या होगा बेटा? 5 प्लस 3 माइनस सी अपॉन रूट ओवर कितना हो गया बेटा? x 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया बेटा 8 माइनस सी अपॉन √2, या पी लेंथ। अरे गाइस समझो ना, एक पॉइंट 5,3 एक लाइन दे रखी है, तो होता है ना कल ही पढ़ा था, ए एक्स आ जाएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट तो वाई आ जाएगा अपन रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 2 आ गया। ओके, तो दिस इज द लेंथ। मगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तो आपके पास और भी तरीका है, कैसे? तो बेटा ये वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो बेटा ये हमको पता है कितना है 2, और ये टोटल 2√2 है, तो ये कितना लगा √2, और ये भी √2 √2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 4 √2 माइनस 2, मतलब कि √2, ये हो गई परपेंडिकुलर की लेंथ। यस, तो ये आपको तो दे रखी है
8 माइनस सी अपॉन रूट टू इज इक्वल टू रूट टू। तो ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। 8 माइनस सी इज इक्वल टू 2, तो सी इज इक्वल टू हो गया 6। अरे यस, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? अब देखो इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है। देखो बेटा ध्यान सुनो, ये सर्कल है ना, ये आपका एक वर्टेक्स है ना, ये आपके पास आ गया है ए, ये आ गया बी, पॉइंट आ गया। इस लाइन की इक्वेशन आ गया आपके पास y इज इक्वल टू क्या निकालिए अपने, y इज इक्वल y, ये y x प्लस y इज इक्वल टू सी, तो x प्लस y इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 6। ये इक्वेशन आ गई है ना बेटा। अब वैसे तो अगर आप चाहो तो चलो अभी मैं बता रहा हूँ, ये 0.5,3 है, ये √2 है और ये √2 है। देखो बेटा, एक काम करो, सुनो, ज्यादा परेशानी मत हो। देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू हो गई 6 माइनस x। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई एनी लाइन है ना, एनी वन फ्रॉम स्क्वायर। अरे यस, अरे स्क्वायर की कोई भी लाइन हो सकती है ना। यस स्क्वायर, तो हमको तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। स्क्वायर क्या है बेटा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6y प्लस 30। सर दोनों माइनस है, -10x -6y। ये आपके पास दोनों माइनस है, कुछ नहीं। अगर अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो इसको लिखा x स्क्वायर, इसको लिखा 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 इंटू 6 माइनस x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 12x, माइनस का 12x, माइनस का 12x और माइनस का 10x, तो माइनस का 22x, माइनस का 22x प्लस का 6x, तो ये हो जाएगा 14x 16x है ना। और ये आएगा बेटा, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा 36, यहाँ आएगा माइनस 36, कैंसिल आउट, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा? 5 और 3। x की वैल्यू 5 और 3 आ रही है क्या बेटा? देखो यस सर, यस सर 5 और 3 आ रही है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 5 और 3 में 6 माइनस 5 मतलब 1 और 3, 3 हाँ, तो एक आपका वर्टेक्स हो गया एक तरह से 5,1 एंड 3,2। ऐसा कोई है क्या? ऑप्शन ए आ रहा है सर। सर ऐसे ही हो जाता, पॉइंट का स्लोप निकाल कर। ना वो लाइन दी हुई है, उसका स्लोप 1 है, अपन ऐसे पॉइंट का स्लोप निकालते हैं। कैसे मतलब बेटा? फिर क्या? जो सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा। नहीं, अभी सेटिस्फाई वाला रहने दो, क्योंकि सेटिस्फाई में तुम लोग गलत वे में जा रहे हो। मैं ऑप्शन इसलिए निकालता हूँ कि आप क्रॉस चेक करो, मगर आप उससे मेन निकाल रहे हो। वो पुटिंग वाली मेथड से तुम लोग आंसर को क्रॉस चेक करते हो कि नेगेटिव ना हो, तुम उसको गलत वे में लेके जा रहे हो, इसलिए नहीं। देखो बेटा, मैंने क्या किया फिर से समझाता हूँ। किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। देखो इसका एक सिंपल सा हमारे पास सर्कल था, हमारे पास एक सिंपल सी लाइन थी, हमको सब कुछ पता था इसके बारे में। क्या कि ये जो है ये लेंथ की 2√2 लेंथ है ना। हमको ये भी पता था कि ये हमारे पास 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। हमको ये लेंथ पता थी, है ना, ये लेंथ हमको पता थी √2। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने इक्वेशन मान ली y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, है ना, क्योंकि वो m-1 दे रखा है। एक बार +1 दोगे तो दूसरे वाले आ जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू ये x प्लस वाई इज इक्वल टू सी इक्वेशन मानी,
फिर एक मैंने परपेंडिकुलर डाला फ्रॉम सेंटर, उसको √2 के बराबर रख दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। यस, है ना। एक बार आपके पास इक्वेशन ऑफ स्क्वायर आ गया, इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर आ गया, है ना। वो आपने अगर आप पुट इनटू द सर्कल, है ना, आपके पास x की 2 वैल्यू आ गई, x1 एंड x2। अरे यस, अरे हाँ बेटा, यस अभी सर। अभी मुझे और किसी का कोई दिमाग दौड़ रहा हो? हाँ, चलो और बाद में ट्राई करना, है ना। इसको रिमूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर एक डाउट आस्क। सर, अगर एक सर्कल है कोई भी रेडियस का और रेडियस चेंज नहीं हो रही सर्कल की, तो मतलब वो सर्कल में एक ही स्क्वायर बन सकता है ना? क्यों, ये ऐसा बन सकता है? फिर हाँ, स्क्वायर एक ही बन सकता है। यस बेटा, रेक्टेंगल बहुत सारे बन सर सकते मतलब ऐसे चेंज नहीं हो सकता सर्कल, मतलब रोटेट नहीं कर सकते सर्कल को? हैं। सर्कल को रोटेट नहीं कर सकते बोले तो? सर्कल मतलब मेरा मतलब है स्क्वायर को। स्क्वायर को रोटेट करेगा तो स्क्वायर कैसे रोटेट? रोटेट होता जाएगा तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे अरे उसके? वैसे नहीं तो भी एक ही स्क्वायर होगा ना वो। वो हाँ तो बेटा, एक ही वो होगा। अलग अलग स्क्वायर होते जाएंगे, कोऑर्डिनेट बदलते जाएंगे, तो यस, कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो अलग मतलब अलग। इनफाइनाइट ही हो गए। हाँ, हाँ, लेंथ ऑफ साइड सेम हो सकती है, स्क्वायर का साइड का लेंथ कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो गए। हाँ, सिंपल सी बात है। चलो गाइस, अभी सब करो तो। गाइस कम ऑन फास्ट। सर्कल की रेडियस सेम है। सर वो पहले वाले की तरह होगा, इक्वेशन रेडियस पूरे की फाइंड कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन से होगा बेटा। ने हिंट भी दे दी।
बहुत सिंपल है बेटा गुप्ता जी, ये तो बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है यार। डन सर। क्या है बेटा आंसर? The center of two circles, each of the radius 13 units, having the common tangent at 1,1। अच्छा ये पॉइंट भी दे दिया है 1,1, तो अब तो और इजी हो गया यार। सर इक्वेशन ही निकाल लो ना वो बीच वाली। अरे अब तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन में तो। Now it is the easiest question अब तो। गाइस गलत बात है यार, देखो बेटा आपको सर ने बल्ब बनाया था, देखो आप सुधीर मिश्रा से पढ़ो, याद रखो आपकी बत्ती जरूर जलना चाहिए। When you have to find out point मतलब कोऑर्डिनेट at some distance, सर नन तो ऑफ दिस। आपकी बत्ती क्या चलना चाहिए? देखो बेटा जब एक्चुअली मैं बोलूँ ना तब आप सब लोग अपना काम छोड़ के मेरी बात सुना करो, है ना। अगर आपको आ भी गया तो फॉरगेट इट, क्योंकि आप लोग लर्न करने आओ। इफ यू हैव अ पॉइंट x1, y1 और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। इफ यू फॉरगेट तो ये पैरामेट्रिक फॉर्ट अपन पढ़ाते, x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। गाइस ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि बहुत सिंपल होगा। आप कहानी समझो, आपको वो घुमा रहा है कि आपको क्वेश्चन में सर्कल का क्वेश्चन है, वो सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे ना तो सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं है। दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ सर्कल। देखो बेटा आपको अगर आप देखो तो ये हमारे पास वी हैव अ लाइन C1 C2, एक ये पॉइंट दे रखा है, इससे 13 इधर 13 भी रखा है, उसका स्लोप भी दे रखा है। यही तो सर आप बट पढ़ते थे। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? अरे दौड़ क्या आएगी, दौड़ क्या आएगी। देखो बेटा अभी हम लोग करते हैं, देखो तो अभी हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ए क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट। ये पॉइंट क्या दे रखा है उसने अपने को, 1,1। इज इट 1,1? एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट यार, एकदम हायर लेवल है। दिस डिस्टेंस 13 13, मतलब आपका x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 13। अच्छा स्लोप क्या दे रखा, स्लोप तो स्लोप इसका क्या स्लोप दे रखा बेटा, -5/12। तो हमारी लाइन का स्लोप क्या देगा, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। या tan थीटा। अरे यस यस सर सर। हाँ अब साइन कॉस आ जाएगा। sin अपन cos, sin अपन cos ये क्या वो हाइपोथेनस 13 हो जाएगी। तो हाइपोटेनस आ गया आपका 13। तो आपका sin थीटा क्या होगा बेटा, P/H 12/13 और cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपका 5/13। गुप्ता जी यार ये आना चाहिए था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया था। ये देखो बेटा आपको मजे इसमें ये लेना है कि दिस इज क्वेश्चन ऑफ सर्कल बट आई एम डूइंग बाय पॉइंट स्ट्रेट लाइन। आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप बेसिक से करोगे ना, 12वीं का क्वेश्चन 10वीं से करोगे तो आप रैंक करो। हम पॉइंट स्ट्रेट लाइन से इसको कर रहे हैं। तो आप देखो हमारे को पता है क्या होता है, हमारे को एक कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है बेटा, x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। ये हमारा पॉइंट हो गए दोनों। x1 क्या है हमारे पास बेटा, x1 क्या बेटा 1 प्लस माइनस r कितना बेटा 13, cos थीटा क्या है बेटा हमारे पास 5/13, 1 प्लस माइनस r कितना है 13, देखिए बेटा 12/13। तो अब क्या कोऑर्डिनेट क्या बेटा 1 1 + -5, 1 ± माइनस 12। तो आपके पॉइंट आ गए, बहुत सिंपल हो गए। तो एक बार प्लस हो गए तो 5 + 1 7,
7 plus 6 7 6 comma 13. 6,13 अच्छा 6 comma 13 Six. ले लो खुश। -4, और -11 -4, -11 ये सेंटर्स होगा। 6 comma 13 ऐसा कोई दिया है? हाँ। -4 comma -11 ऐसा कोई दिया ऑप्शन है? बी। Yes. बॉम्बे इज द राइट आंसर। बस गलत बात है यार, आपको मैंने बार बार बोला है, मैंने पॉइंट स्टेटमेंट 1.25 महीने पढ़ाई है। कोई भी कोटा में तो कराते हैं बंसल वगैरह में, एलएन के मेन सेंटर, एलएन यहाँ पे सूरत में तो उल्लू बनाते हैं, अहमदाबाद में। आप किसी भी सेंटर पे जाओ, कोई भी 1 महीने तक स्ट्रेट लाइन पढ़ाता ही नहीं है। और मैं आपको बार बार बोलता था कि मैं आपसे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से सर्कल कराऊंगा। हम लोग क्वेश्चन सर्कल का कर स्ट्रेट पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कर रहे हैं। प्लीज वो सब पढ़ाया सब रिवाइज करो, अभी आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है, सब रिवाइज करके चलो। हाँ, और सबको देना कंपलसरी होगा वो। अभी थोड़ी डेट ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्यूशंस, ऑनलाइन ट्यूशंस भी अब 2-2 घंटे की कर दी है, जो पहले 6-7 घंटे की थी। तो थोड़ा सा ऑनलाइन आगे पीछे हो रहा है। ओके गाइस, चलिए देखो कितना ऑप्शन सिंपल। दिए हुए हैं। और सूरत में तो सब चल रहा है। नहीं, ऑप्शंस में नहीं, अपने ऑप्शन से जाने नहीं बेटा। अब ऑप्शन से मैं क्रॉस चेक करने का बोलता हूँ, अब ऑप्शन से आंसर निकालते तुम गलत। क्या बोल रहा है बेटा सूरत से? सर मतलब सूरत में ऑनलाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन का प्रॉब्लम है ना बेटा, बाकी कोचिंग है तो कितना कम पढ़ा रही है। तुम लोग तो बहुत अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हो, और हम लोग पढ़ा रहे हैं। बाकी कोचिंग सर वाले मतलब का मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, मतलब मैं तो यही बोलूंगा ना। नहीं, अपन लोगों को तो नहीं हो रही। अपन तो कितना, तुम लोग तो कुछ बच्चे तो सुबह 3 घंटे पढ़ते हैं, शाम को 4.5 घंटे पढ़ते हैं, 7-8 घंटे हो जाता है। वेरी गुड। देखो बेटा, अपने को क्या था, ये 2 सेंटर्स निकालने थे, C1 और C2, रेडियस दे रखा था। और ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ये ऑफलाइन के बराबर टक्कर में नहीं है कुछ भी। एक बार चलो अपना वाला ठीक है, एक बार ऐसा हो दे तो चलता है, पर ऑफलाइन ऑफलाइन ना है। बेटा, नहीं कुलदीप, अगर आप देखोगे ना तो इस समय अगर जो देखो तुम्हारे जो भी इंडिया में नहीं पूरे, ऑनलाइन है, क्या बोल रहा ललित? ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन है, टाइम ये ज्यादा देखो, मिलता है। यस देखो, 100% अगर हम स्टूडेंट की बात करेंगे ना, उसमें से पढ़ने वाले केवल 10% रहते हैं। अगर वो 10% जो है ना, इस समय वो ऑनलाइन से बहुत हैप्पी हैं। वो 90% ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं है, होमवर्क करा नहीं करा। अगर आप खुद का, आपके ऊपर प्रेशर है कि नहीं मुझे करना है, पढ़ना है, तो ऑनलाइन से कुछ बेस्ट नहीं है। आप समझो आने वाले 5-6 साल ये सब कोटा बस वोटा वही बर्बाद तो हो जाएगा। दिक्कत है कि सारे बच्चे उस इंटेलिजेंस 10% की कैटेगरी में नहीं आते ना, और बाकी के 90% को भी अपना कैरियर बनाना होता है। हाँ, उनके तो करियर प्रेजेंट खुद बनाओ ना। तुम देखो, अब उत्सव को कोई थोड़ा बोलता है कि तू रोज फिजिक्स के टेस्ट दे, खुद से देता है, एक दिन भी नहीं छोड़ता है वो। तो ये उसको करियर बनना। अब तेरे को कभी तेरा नेट बंद हो जाता है, कभी तू जयपुर पहुंच जाता है, तो ये सब जो होता है ना। अब ललित से पूछो, लास्ट ईयर हम कितनी मेहनत करते थे। हम लास्ट ईयर जो बच्चे हम वशिष्ठ पे पढ़ते थे ना, एसयूवी में, उसमें 3 डेज, सॉरी, हाँ, मैथ्स का क्लास 3 डेज होता था। हाँ सर। तो 3 into 2 मतलब 6 आवर्स। ओके, 6 घंटे पढ़ते थे अपन। होता क्या था, मंडे क्लास लगती थी, फिर वेडनेसडे लगती थी, फ्राइडे। तो मंडे वाला मेरे को वेडनेसडे रिवाइज करना पड़ता था, तो 2 घंटा 1.5 घंटा हो जाता था। उसके बीच में वो ब्रेकफास्ट कराते थे, कुछ खाने के लिए बुलाते थे, खा के आते थे। फ्राइडे को कुछ अच्छा रहता था, पाव भाजी, तो उस दिन पढ़ते कम थे। अभी क्या है मालूम है आपके पास? अभी आप मंडे टू सर अभी सैटरडे, मतलब ऐसे ज्यादा अच्छा है। हाँ, 1.5 घंटे को और 7 सर 6 ऊपर समझ से लो। मतलब ऐसे अट्रैक्टिव लर्निंग होती है। हाँ, और इसमें मैं ये उन बच्चों के लिए अच्छी है बेटा, जो सही में रियल में पढ़ने चाहते हैं। और जो रियल में पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं। और दूसरा, यहाँ तुम लोगों की गलती नहीं है, टीचर्स की भी थोड़ी सी वो है। जैसे राम सर को मैं रोज कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहता हूँ। आप टीचर मन लगा के पढ़ाएगा तो बच्चा अपने आप करते जाएगा। तो दोनों तरफ है। मगर कुलदीप, अगर तुम रियल में पढ़ना चाहते हो ना, तो अभी तुम्हारा 12th में भले ही तुम्हारे को स्कूल चालू हो जाएंगे, हम लोग स्कूल में क्लास लेंगे, मगर ये ऑनलाइन वाली क्लास हम नहीं छोड़ेंगे, दोनों कंटिन्यू करेंगे। इसको नहीं छोड़ने वाले। ये इतना सुबह इतना स्कूल, शाम पॉसिबल है। को ऑनलाइन। सिंपल, आपको सुबह कहते हैं, हम लोगों से सुबह पढ़ना है, कहते हैं 2 बजे तक वहां पर स्कूल में फिजिकली, फिर उसके बाद घर जाओ, 3 बजे पहुंचो, 1 घंटा खा के सो जाओ, फिर 4 से 8:30 डेली क्लास।
और सुबह शाम का दोनों का सेम रखेंगे तो होमवर्क एक ही तरीके से होगा। आपको रिवाइज कराते जाएंगे हम। चलो गाइस, पर कम ऑन सर फास्ट। जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है और बीच में कभी कभी अपने को पकड़ा होगा गलती से, ऐसा तो है नहीं कि हर बार पके, पर कभी कभी पक जाता है तो बंदा बैठा बैठा सो जाता है कभी कभी। पर अगर स्कूल में चल रही होती तो भाई टीचर एक ऊपर रहता माथे पे, तो एक कैसे ना कैसे मजबूरी में भी दिमाग लगता रहता है कैसे भी। कोई नहीं, आदमी आंख खोल के यस सर बोल के सो जाता है। हाँ, हम लोग तो कैप पहनते थे तो कैप फिजिकली सामने सिर्फ रखते आंखें थे। खुली रखते हैं। हाँ, कई बच्चे फिजिकली तो रहते हैं क्लास में, मेंटली रहते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये तो डिपेंड करता है कोई कैसे पढ़ रहा है। मगर फिर भी बार बार बोल रहा हूँ कि जिसको पढ़ना है और जिसको पढ़ाना है उसके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट। अब चलो, सर दूसरी जमाना बात- चेंज हुआ है तो एडजस्ट भी तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, और देखो, आप एक मोदी जी की बात सुना करो, वो हमेशा बोलता है कि जब कंडीशंस आती हैं तो लोग बहाने बना के रोते हैं, और मैं उन बहानों को अवसर बना देता हूँ, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो दिस से बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप तो ऐसे खुश हो, देखो हर साल 5 लाख बच्चा कोटा जाता है। हर साल कम से कम 1.5 से 3 लाख, 2 से 3 लाख, 4 लाख बच्चा हैदराबाद पढ़ने जाता है। ये 7-8 लाख बच्चा होता है जिसमें से मेन रैंक निकलता है, लोग बच्चे दिल्ली जाते हैं। अब ये सब तुम्हारा जो मेन फाइट वाला, ये सब चले गए। ये जो सारे कंपटीशन वाले थे सब अभी गांव में बैठे हुए हैं, कोई कोटा में नहीं है, सबकी हालत टाइट है। तो कितना कितना प्रॉफिटेबल है, तो अपने लिए कंपटीशन ही खत्म हो गया। अभी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलो इसी बात पे 85 करो। बोलो मैम, क्या बोल रहे हैं? Whatever. क्या हुआ? Classes में। क्या हो रहा है कब? मम्मी मम्मी का है? तो मत गिराओ, यहाँ बैठ जाओ। पूरा डाइनिंग टेबल पे वो कर दिया था, पेंट गिरा दिया उससे, पानी डाल डाल के उसको मार जा, मैंने नीचे भी मार दिया, और बाथरूम में जाके वो टॉवल में ना धोया। Okay. A variable circle passes through a fixed point. What is the meaning of variable circle? सब सोचते जाओ। सर वेरिएबल है सर्कल वृत्ताकार। मतलब रेडियस वेरी करता रहे। वेरी गुड। देखो, वेरिएबल सर्कल मतलब कि सेंटर वेरिएबल, कहीं बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है वेरिएबल, कुछ भी हो, कर्व मतलब सर्कल या कुछ भी हो, तो उसका सेंटर और रेडियस जो है वो चेंज होती रहेगी। हाँ सर। है ना? तो अब वेरिएबल सर्कल पासेस ऑफ फिक्स